आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है रेखाओं का प्रक्षेप। इससे पहले हमने प्रक्षेप के बारे में सीखा, उसके बाद हमने बिंदुओं के प्रक्षेप के बारे में सीखा और आज जो अगला टॉपिक है हमारा वो है रेखाओं का प्रक्षेप। जो बेसिक फंडे हमने बिंदुओं के प्रक्षेप में पढ़े थे वही चीज़ सेम यहाँ भी रेखाओं के प्रक्षेप में है, बस अंतर थोड़ा सा होगा। जैसे कि हमने सीखा था कि बिंदुओं के प्रक्षेप में अगर एक बिंदु का हम फ्रंट व्यू देखते हैं या टॉप व्यू देखते हैं तो उसका जो प्रक्षेप होगा वो हमेशा बिंदु ही आएगा। यहाँ रेखाओं के प्रक्षेप में बस थोड़ा सा अंतर है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब सपोज करिए कि मैंने ये स्केल ली हुई है। अब स्केल को मैं कुछ इस तरीके से पकड़ता हूँ कि इसकी आपको सिर्फ लंबाई दिखाई पड़े, चौड़ाई दिखाई ना पड़े। तो अगर आप यहाँ से, जहाँ पे ये मेरा हाथ है, अगर आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो आपको एक सीधी रेखा दिखाई पड़ रही होगी। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं तब तो आपको इसकी चौड़ाई दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर मैं इसको कुछ ऐसे रखूं तो आपको बस एक रेखा दिखाई पड़ेगी। उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लूंगा। ये एक पेन की रिफिल है, तो इस रिफिल को मैंने कुछ इस तरीके से पकड़ा है और सामने से अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसका फ्रंट व्यू आपको क्या दिखाई पड़ेगा, एक रेखा। अब मान लीजिए कि मैं इसको कुछ इस तरीके से पकड़े हुए हूं, तो इस केस में आपको इस रिफिल की जो टिप है खाली वही दिखाई पड़ रही होगी। तो अब ये टिप एक्चुअली है क्या, ये एक बिंदु है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि बिंदु के प्रक्षेप में चाहे हम फ्रंट व्यू देखें या टॉप व्यू देखें, हमेशा उसका जो प्रक्षेप आएगा वो बिंदु ही आएगा। लेकिन रेखाओं के प्रक्षेप में अगर हम देखें तो अगर हमारी रेखा कुछ इस तरह है, सीधी रेखा है, और उसका अगर हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो जो उसका प्रक्षेप होगा वो रेखा ही होगा। लेकिन अगर हम उसका टॉप व्यू देखें, सपोज करिए हम लोग यहाँ आके देख रहे हैं, तो इसका जो प्रक्षेप बनेगा वो नीचे धरातल पे बनेगा और इस केस में जो इसका टॉप व्यू होगा वो एक बिंदु आएगा। उसी तरीके से अगर हमने इस रिफिल को कुछ इस तरीके से पकड़ लिया तो अब अगर इसका हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू इसका आएगा एक बिंदु, और अगर हम यहाँ ऊपर से देखेंगे तो हमको एक रेखा दिखाई पड़ेगी। बस इतना ही सा अंतर है रेखाओं के प्रक्षेप में और बिंदु के प्रक्षेप में। तो चलिए इसको हम कुछ सवालों की मदद से इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो अपना हम एक सवाल लेते हैं कि तो ये हमारा सवाल हो गया कि उस रेखा, और रेखा हमारी कैसी है, क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल रेखा है, रेखा की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो उस क्षैतिज रेखा का प्रक्षेप ज्ञात करिए जो कि HP के 2 सेंटीमीटर ऊपर है तथा VP के 1 सेंटीमीटर सामने है। तो इस सवाल को पढ़ के सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इसको हम फ्रेम कैसे करेंगे, मतलब इसका हम चित्रण कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने बिंदु के प्रक्षेप में किया था, हम चित्रण करने के बाद आधा सवाल जो है, आधा क्वेश्चन जो है हमारा वहीं पर ही हल हो जाता है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस लैंग्वेज या ये भाषा लिखी हुई है इसको हम चित्र के रूप में इसको प्रेजेंट कर सकें।
चलिए सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। अपने जो हमारे एक्सिस हैं, या इस केस में हम वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, हमारा जो HP और VP है उसको बना लेते हैं। अब जब भी ये चतुर्थांश बनाइए तो इसमें HP और VP लिखना मत भूलिए, इसी पे भूल जाने पर यहाँ पे नंबर कट सकते हैं, तो हमेशा ये लिखना जरूरी है। ये तीर बनाना जरूरी है और HP और VP को लिखना जरूरी है। ये है हमारा अब प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये फोर्थ। अब कहा गया है रेखा जो है वो HP के 2 सेंटी, अभी रेखा की माप कितनी है, उसकी ओरिएंटेशन कितनी है, अभी हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि रेखा है कहाँ पे, किस चतुर्थांश में है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। सबसे पहले हमारा मेन एम क्या है, रेखा की लोकेशन को ढूंढना कि रेखा यहाँ पे है, यहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। चलिए क्या कहा गया है कि HP के 2 सेंटीमीटर ऊपर है। अब HP के 2 सेंटीमीटर ऊपर होने का मतलब क्या हुआ, ये है आपका HP वाली लाइन। 2 सेंटीमीटर ऊपर का मतलब क्या हुआ, या तो ये यहाँ हो सकती है या ये यहाँ हो सकती है। तो हमने एक टिक यहाँ कर दिया, एक टिक यहाँ कर दिया, जैसा कि हम पहले अब तक करते आए हैं। और कहा जा रहा है कि VP के 1 सेंटीमीटर सामने है, तो ये है आपकी VP वाली लाइन। अब 1 सेंटीमीटर सामने का मतलब हो गया या तो ये यहाँ होगी या ये यहाँ होगी। तो हम फिर से टिक करेंगे, यहाँ टिक किया हमने, यहाँ टिक किया हमने, तो 2 टिक हमको कहाँ मिल गए, प्रथम चतुर्थांश में मिल गए। इसका मतलब जो हमारी रेखा है, जो सवाल में दी हुई रेखा है, वो प्रथम चतुर्थांश में लोकेट किया है हमने उसको। लोकेशन मालूम होने के बाद इसको हम मिटा दे रहे हैं, जो टिक लगाए थे आपने। अब सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है अब रेखा क्या है आपकी, 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा है और क्षैतिज रेखा है। HP के 2 सेंटीमीटर ऊपर है और VP के 1 सेंटीमीटर सामने है। तो VP के 1 सेंटीमीटर सामने मतलब यहां से हम 1 सेंटीमीटर दूरी से रेखा शुरू करेंगे। मान लीजिए अब ये दूरी, यहां से हम रेखा शुरू कर रहे हैं। रेखा का हमने नाम दे दिया AB। क्या कहा गया है अब, VP से 1 सेंटीमीटर सामने है, तो ये VP है, तो मतलब ये जो दूरी है वो कितनी हो गई हमारी, 1 सेंटीमीटर हो गई। और HP के 2 सेंटीमीटर ऊपर है, इसका मतलब जो ये दूरी है वो कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह कुछ आप अपना ये विमांकन करेंगे कि साफ साफ देखने में लगे कि रेखा कहाँ पे है और विमांकन रेखा कहाँ पे है। हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि विमांकन रेखा और जो सवाल में दी हुई रेखा है वो एक दूसरे के साथ मिल जाए, जिसमें हमको देखने में दिक्कत हो। अब जैसे मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखते, इसी से मिलता हुआ, तो फिर हमें समझने में दिक्कत होती है कि विमांकन रेखा और जो सवाल में दी हुई रेखा है उनमें क्या अंतर है, हम समझ ही नहीं पाते। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है कि विमांकन रेखा को प्रश्न में दी हुई रेखा से दूर बनाया जाए। तो ये हो गया अब आपका सवाल। अब करना क्या है, वही फंडा है, वही लॉजिक है जो अब तक हम लोग करते आए हैं। सबसे पहले इसका फ्रंट व्यू, फिर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे। फ्रंट व्यू देखने के लिए अब मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है और वो कितने के कोण पे देखेगा, 90 के कोण पे। तो 90 के कोण पे हम इसको देखेंगे। 90 का कोण का मतलब कि जब ये लाइन अगर इस वर्टिकल प्लेन से टकराए तो 90 का कोण बनाए। इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ऑब्जर्वर यहाँ है, ये देख रहा है। तो जैसे अभी मैंने उदाहरण लिया था एक रिफिल का, तो मान लीजिए रिफिल की पोजीशन कुछ यहाँ पे है और आप यहाँ से देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, कौन सा रेखा दिखाई पड़ेगी या एक बिंदु दिखाई पड़ेगा। हमको सिर्फ एक बिंदु दिखाई पड़ेगा, और कौन सा बिंदु दिखाई पड़ेगा, ए या बी, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के के सामने बिंदु बी है। तो जाहिर सी बात है कि इस ऑब्जर्वर को खाली बिंदु बी दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रंट व्यू में इस ऑब्जर्वर को खाली बिंदु बी दिखाई पड़ रहा है। अब क्योंकि बिंदु बी दिखाई पड़ रहा है तो यहां हमने स्मॉल बी बना लिया। स्मॉल क्यों बना, स्मॉल बी क्यों बनाया है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है और फ्रंट व्यू में हम इसको इसी से डिनोट करते हैं। अब जब टॉप व्यू देखेंगे हम, जब ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है
तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा, एक रेखा दिखाई पड़ेगी, पूरी रेखा दिखाई पड़ेगी। और उस रेखा का प्रक्षेप क्या होगा इस केस में, अभी इस रेखा का प्रक्षेप क्या था, बिंदु था, क्योंकि सिर्फ बिंदु दिखाई पड़ रहा था। अब जब ये टॉप व्यू देख रहे हैं तो हमको पूरी रेखा दिखाई पड़ रही है। कहीं भी दिक्कत हो तो ये समझ लीजिएगा, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था रिफिल वाला, तो बस ये सोचिएगा कि आप रिफिल को सामने से देख रहे हैं और रिफिल को उसी पोजीशन में रखते हुए आप रिफिल के ऊपर से आके देख रहे हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे बिंदु दिखाई पड़ेगा और कहाँ पे रिफिल, कहाँ पे एक रेखा दिखाई पड़ेगी। तो जब हम यहाँ पे आ गए, हमको क्या मिला, एक रेखा मिली, इसका प्रक्षेप एक रेखा मिली। तो उतनी ही लंबाई की एक रेखा हमको यहाँ पे मिल गई। मैं इसको डार्क कर रहा हूँ या मैं इसको हैच कर रहा हूँ जिसमें आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मान लीजिए ये रेखा AB है। अब क्योंकि हमने टॉप व्यू देखा है तो इसको A डैश और इसको B डैश से डिनोट करेंगे। तो ये आपने अपना उत्तर 75% हल कर लिया। अब क्या करना है, वही फंडा जो हम लोग अब तक करते आए हैं कि जो HP पे हमारा प्रोजेक्शन आ रहा है उसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में हम घुमा देंगे। अब 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद ये चीज कुछ यहाँ आ जाएगी, मतलब ये जो रेखा है वो यहाँ आ जाएगी। अब इसमें बिंदु भी हो सकता है, रेखा भी हो सकती है, तो जो उससे हमें मतलब नहीं है। जो भी चीज आपको HP पे मिले, चाहे वो बिंदु हो या रेखा हो, उसको घुमाने के बाद जहां पे वो पहुंचेगी उसका हम प्रक्षेप बनाएंगे। मैं ये सवाल मिटा रहा हूं जिससे कि मैं अपना रेफरेंस लाइन बना सकूं और आपको उत्तर दिखा सकूं कि उत्तर कैसा बनेगा। अब मान लीजिए ये होगी आपकी रेफरेंस लाइन। अब जो बिंदु जब ये घूम के यहां पे आएगा, 90 डिग्री घूम के ये नीचे आएगा, तो A पॉइंट कुछ यहां पे रहेगा, B पॉइंट कुछ यहां पे रहेगा। और लंबाई कितनी होगी, लंबाई इतनी होगी जितनी की रेखा की लंबाई है। और रेखा की लंबाई सवाल में कितनी दी गई थी, 4 सेंटीमीटर दी गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, और ये दूरी कितनी है, जो A बिंदु है वो इस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो जब ये घूम के नीचे आएगा तो तब भी ये क्या होगा, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ही होगा। तो हम क्या करेंगे, अब बिंदु A बोले हम लाइन AB को बनाने के लिए हम बिंदु A डैश से शुरुआत करेंगे और वो A डैश कहाँ होगा, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा यहां से। इसका मतलब यहां से हम 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ेंगे और फिर एक हम रेखा बना देंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, मतलब इसके बराबर। ये हो गया आपका A डैश और ये हो गया आपका B डैश। तो इस तरह घुमाने के बाद ये चीज हमारी यहां कुछ मिल जाएगी। अब जो VP पे आपका बिंदु है, क्योंकि VP वाले को हमको टच नहीं करना, उसको जैसा होता है वैसा ही बना देते हैं एज इट इज। अब क्या होगा, इस ओरिजिन से ये बिंदु कितनी दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर दूरी पे। तो हम क्या करेंगे, इसी रेखा की सिधाई पे इस रेफरेंस लाइन से 2 सेंटीमीटर पर हम क्या कर देंगे, एक बिंदु बना देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, B। तो ये हो गया आपका उत्तर, कुछ इस तरीके से। इसकी अगर दूरी नापना है तो दूरी आप कुछ ऐसे लिख देंगे, दूर इस बिंदु और इस रेखा से दूर हटके। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक रेखा की लंबाई हो गई कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका कुछ उत्तर इस तरीके से। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अभी जो हमने रेखा ली थी वो हमने सवाल को कुछ इस तरीके से फ्रेम किया था कि जो रेखा है वो हमारी प्रथम चतुर्थांश में थी। अब हम जो सवाल लेंगे उसको कुछ इस तरीके से फ्रेम करेंगे, जो रेखा है वो हमारी द्वितीय चतुर्थांश में होगी। तो इसी तरह करते करते मतलब हमको सवालों को कुछ इस तरीके से फ्रेम करना है कि रेखा बारी बारी एक बार प्रथम में, फिर द्वितीय में, फिर थर्ड में और फिर अंत में फोर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, जिससे कि हम हर तरीके के सवाल को कवर कर सकेंगे। तो चलिए कुछ हम ये लेते हैं कि अब की रेखा को पिछले सवाल में हमने क्षैतिज रेखा ली थी, अब की हम ऊर्ध्वाधर रेखा ले लेंगे। तो रेखा हमने मान लिया जो रेखा है वो ऊर्ध्वाधर है, उसकी लंबाई मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, और HP के 2 सेंटीमीटर ऊपर है और VP के 3 सेंटीमीटर पीछे है। तो ये होगी आपकी दी हुई कंडीशन। अब इसके हिसाब से हमको सबसे पहले क्या करना है, उस रेखा को क्वाड्रेंट उसका ढूंढना है कि वो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में कहां पे लाई कर रही है। चलिए बना लेते हैं क्वाड्रेंट अपना। ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब कहा गया है जो रेखा है वो 3 सेंटीमीटर की है और ऊर्ध्वाधर है, मतलब वर्टिकल है, HP के 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो ये हो गया आपका HP, मतलब HP के 2 सेंटीमीटर ऊपर होगी, या तो इधर होगी या इधर होगी। तो हम फिर से टिक करेंगे, दोनों में जहां जहां पॉसिबिलिटी है हमने टिक कर लिया। अब कह रहा है VP के 3 सेंटीमीटर पीछे है, तो VP आपका ये है, ये हो गया आगे वाला हिस्सा, और ये क्या हो गया, ये पीछे वाला हिस्सा हो गया। तो हम फिर टिक करेंगे, यहाँ टिक किया हमने, यहाँ टिक किया। हमको 2 टिक कहाँ मिले, हमको 2 टिक मिले सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब जो रेखा है आपकी वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो ठीक है, हमको लोकेशन मिल गई। अब हम ये टिक मिटा देंगे। लोकेशन निकालने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है कि आप टिक करते जाइए, जिस चतुर्थांश में आपको दोनों टिक मिल जाए वही आपकी लोकेशन हो गई उस पर्टिकुलर रेखा के लिए। चलिए अब जो दी हुई कंडीशन है, जो विमांकन है, उसके हिसाब से हम रेखा को बनाते हैं। HP के 2 सेंटीमीटर ऊपर है, इसका मतलब जो भी रेखा होगी वो यहां से 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ के बनेगी, और VP के 3 सेंटीमीटर पीछे है, तो VP से दूरी पे बनेगी 3 सेंटीमीटर दूरी पे। चलिए हम बनाते हैं। कुछ मान लीजिए कि ये दूरी क्या हो गई, HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर हो गई, और ये दूरी हो गई आपकी VP से 3 सेंटीमीटर पीछे है। तो अब हम रेखा बना लेंगे। रेखा की दूरी कितनी है, वो भी 3 सेंटीमीटर है। ये हो गई हमारी रेखा, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया कैपिटल A, कैपिटल B। इसकी दूरी कितनी है, दूर नाप लीजिए आप, इसका विमानकन दूर कर देंगे, 3 सेंटीमीटर दूरी। अब फिर से वही करना है, इसका टॉप व्यू देखना है, इसका फ्रंट व्यू देखना है। सबसे पहले फ्रंट व्यू देखेंगे। फ्रंट व्यू देखने के लिए जो ऑब्जर्वर है वो कुछ यहाँ खड़ा होगा और कुछ इस दिशा में देख रहा होगा, जो कि वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। अब यहाँ से देखने में आपको क्या ये जो रेखा है इसकी परछाई क्या दिखाई पड़ेगी, एक रेखा ही दिखाई पड़ेगी। तो इस प्लेन पे वो रेखा आ जाएगी, जो परछाई होगी वो वर्टिकल प्लेन पे आएगी और वो रेखा ही दिखाई पड़ेगी। तो अब ये 3 सेंटीमीटर की रेखा यहां हो गई। मैं इसको ऐसे हैच कर रहा हूं जिसमें आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये मान लीजिए कि ये रेखा है जो मैंने हैचिंग की है, या इस रेखा का फ्रंट व्यू है, ठीक। अब टॉप व्यू के लिए हमको क्या करना होगा, हम कुछ यहां से देखेंगे। यहां से देखने पे इस ऑब्जर्वर को या देखने वाले को यहां से क्या दिखाई पड़ेगा, सिर्फ बिंदु A दिखाई पड़ेगा, ठीक। एक बिंदु दिखाई पड़ेगा इस केस में। तो इस केस में क्या हो गया, आपका यहां पे A डैश आ गया। अब फिर वही करना है,
आपने 75% सवाल हल कर लिया। अब क्या बचा है, सिर्फ रोटेट करना बचा है HP वाले प्लेन को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो चलिए रोटेट करते हैं और अपना उत्तर बनाते हैं। ये हो गई हमारी रेफरेंस लाइन। अब देखिए, जब ये दूरी कितनी है आपकी, ओरिजिन से इस A' की दूरी कितनी है, जितनी ये दूरी थी, मतलब 3 सेंटीमीटर। तो जब ये इसको हम रोटेट करेंगे HP वाले को, तो ये 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। या पहले एक काम करिए, इस केस में आप क्या करिए, सबसे पहले इस रेखा को बना लीजिए जो VP पे है, जिसको घुमाना ही नहीं है आपको, इसको टच ही नहीं करना है। तो ये कहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, इस ओरिजिन से ये 2 सेंटीमीटर ऊपर से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब यहां से 2 सेंटीमीटर छोड़ के हम क्या बना लेंगे, एक रेखा बना लेंगे जो कि ये दर्शा रही है हैचिंग वाली। और ये क्या हो गया, A और B, ये A हो गया और ये B हो गया। ये दूरी कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर। रेखा की लंबाई कितनी है आपकी, 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करना है, इसको हमें घुमाना है। HP वाले को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जब घुमाएंगे, तो 90 डिग्री घुमाने के बाद ये कुछ यहाँ पे आएगा ऊपर की तरफ। ये दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे होंगे 3 सेंटीमीटर जब हम घुमाएंगे तो ये कुछ घूम के यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ से 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऊपर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इस रेफरेंस लाइन से इसी दिशा में या इसी सीध में 3 सेंटीमीटर ऊपर। ये दूरी कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी, तो 1 सेंटीमीटर हमको और ऊपर जाना होगा। तो ये जो हमको A' मिलेगा वो कुछ हमको यहाँ मिला। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि प्रक्षेप जब कुछ इस तरह प्रकार का सवाल आएगा तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार भी आ सकता है कि AB पे A' आ गया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका उत्तर। चलिए इसको मिटा के एक अगला सवाल करते हैं। मैंने क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से फ्रेम किया पिछले 2 सवालों को कि एक बार जो रेखा थी वो प्रथम चतुर्थांश में आई, उसके बाद वो द्वितीय चतुर्थांश में आई। तो इसी तरह जब आप सवाल लगाइएगा तो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से फ्रेम करिएगा कि आपकी जो रेखा हो वो 3rd क्वाड्रेंट और उसके बाद 4th क्वाड्रेंट में आए। मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग सवाल है, उस पर जरा आप लोग गौर करिएगा। जो 3rd और 4th में रेखा आएगी वो भी इसी तरह हल होगी जैसे कि प्रथम और द्वितीय वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया है उसी के अकॉर्डिंग वो भी हल हो जाएगा। अब ये कुछ नया कंसेप्ट है, इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि रेखा वही है आपकी 3 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो अब हम कह रहे हैं उसकी जो पोजीशन है कि वो HP के 2 सेंटीमीटर नीचे है तथा VP पर है। HP के 2 सेंटीमीटर नीचे है तथा VP पर है। तो यहाँ पे सवाल जो है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब तक हम लोग HP के ऊपर नीचे कर रहे थे या VP के आगे पीछे कर रहे थे। अब इस सवाल में हमने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन है आपका उसमें जो रेखा है जिसका प्रक्षेप हमको निकालना है वो HP के 2 सेंटीमीटर नीचे है तथा VP पर कर दिया है। तो चलिए इसको हम फ्रेम करते हैं।
HP के 2 सेंटीमीटर नीचे है, इसका मतलब ये होगी आपकी HP लाइन, तो जो भी रेखा होगी वो यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे होगी। अब इस पूरे रीजन में वो कहीं भी हो सकती है। अब कहाँ पे है वो दूसरी कंडीशन बताएगी। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि VP पर है। अब VP पर है क्या मतलब, ये है VP आपका, तो VP पर का मतलब क्या हुआ, इस लाइन पे वो कहीं हो सकती है। अब पहली कंडीशन क्या करिए कि HP के नीचे है, तो HP के नीचे जाहिर सी बात है इतना ही हिस्सा आ रहा है, तो यहां से 2 सेंटीमीटर नीचे जो रेखा है HP के 2 सेंटीमीटर नीचे, मतलब HP से 2 सेंटीमीटर नीचे, मतलब ये हो, मान लीजिए आपका ये 2 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब जो रेखा है वो यहाँ है और VP पर है, तो ये हो गई आपकी रेखा, इसको हमने हैच कर दिया, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया A, इसका नाम हमने दे दिया B, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो सवाल आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन गया। अब आपने गौर किया यहाँ पे HP के तो नीचे है लेकिन VP पर है। अब इसका सवाल कैसे हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अब तक करते आए हैं उसी प्रकार से इसको भी हम हल करेंगे। जैसे ये मानिए रिफिल है, तो अभी अगर मैं यहाँ से टॉर्च जलाऊं तो इसकी परछाई इस व्हाइट बोर्ड पे बनेगी, लेकिन अगर इसको हम करीब ले जाएं और बोर्ड पर ही रख दें तो इसकी परछाई क्या होगी, बोर्ड पे तभी भी बनेगी। तो सेम केस यहाँ भी होगा। अब जो रेखा है वो VP पर है, तो इसका हम क्या करेंगे, जब इसका हम फ्रंट व्यू लेंगे, अब फ्रंट व्यू लेने के लिए आप यहां से भी देख सकते हैं, आप इधर से भी देख सकते हैं, क्योंकि VP पर ही है, तो पर्दा आपका यही है। अब सपोज करिए यहां से देख रहे हैं तो परछाई कहां बनेगी, इसी VP पर ही बनेगी। इसका मतलब स्मॉल a और स्मॉल b यही रहा। और जब टॉप व्यू और इस केस में या इस केस में बोले हम बॉटम व्यू देखेंगे, मतलब नीचे से देखेंगे, तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा, बिंदु B दिखाई पड़ेगा। और बिंदु B कहां जाएगा, यहाँ पे इस पर्दे पे, मतलब SP पे। तो ये आपको मिल गया B डैश मिल गया, ठीक। अब इसका उत्तर कैसे बनेगा, उत्तर आपके सामने है, कुछ इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये हो गई आपकी रेफरेंस लाइन। मैंने आपको क्या कहा कि हमको किस चीज को घुमाना पड़ता है, SP वाले को, और किसको नहीं घुमाना पड़ता है, VP वाले को। तो चलिए सबसे पहले जो चीज नहीं घूम रही है VP वाली, उसको ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं घूम रहा है, ये रेखा, मतलब फ्रंट व्यू नहीं घूम रहा है। फ्रंट व्यू भी आपकी एक रेखा है, स्मॉल a और b कितनी दूरी पे है, रेफरेंस लाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे। रेफरेंस लाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे पे हमने क्या बना दिया, एक 3 सेंटीमीटर रेखा बना दिया, A और B, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और ये कितनी दूरी पे है, रेफरेंस लाइन से 2 सेंटीमीटर पे। अब देखिए B डैश की बात करते हैं। अब ये होता है ना कि SP वाले को घुमाना होता है, तो SP वाला, अब इस केस में B डैश इस पे है, सेंटर पे, जो कि SP पर भी आ रहा है और VP पर भी आ रहा है, और दूरी इसकी सेंटर से दूरी क्या है, 0। तो इसका मतलब घुमाने के बाद भी ये कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा। तो B डैश क्या रहा, यहीं पे रहा। बस हो गया आपका उत्तर। तो आज हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में रेखाओं के प्रक्षेप के बारे में सीखा। हम आशा करते हैं कि भविष्य में ये लेक्चर आपके बहुत काम आएगा। धन्यवाद।